हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन। अब की बार कुछ पोर्शन डिलीट किया गया है। सिमिलर ट्रायंगल हमारे पास इस सेशन में नहीं है। इसमें है डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट को एक गिवन रेशो में डिवाइड करना। सेकंड है फिर किसी सर्कल पर कंडीशन के अकॉर्डिंग टेंजेंट्स ड्रा करना। फर्स्ट है हमारा यहाँ डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट को गिवन रेशो में डिवाइड करना। टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशो। एक रेशो दी होगी, लाइन सेगमेंट दिया हुआ, उस लाइन सेगमेंट को गिवन रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड divide it in the ratio 5:8। ये कहा एक लाइन सेगमेंट ड्रा करो जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है और उसको डिवाइड करना है 5:8 रेशो में। कैसे करेंगे? सबसे पहले अपनी हम लाइन सेगमेंट ड्रा कर ले जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर लेंथ के लाइन एक ड्रा कर ले। मान लिया हमारी एक लाइन सिक्स सेंटीमीटर की एक लाइन है जिसका नाम हमने रखा ए बी। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। अब इसको 5:8 में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? लाइन सेगमेंट ए बी के एंड पॉइंट ए से या फिर एंड पॉइंट बी से एक्यूट एंगल ड्रा करते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, एक रे ड्रा करेंगे। हमने एक रे ड्रा कर दी लाइन सेगमेंट ए बी के साथ कोई भी एक्यूट एंगल बनाते हुए से ए एक्स। अब हम इस रे पर जो हमारी रेशो थी 5:8, 5:8 में डिवाइड करना है। इसका मतलब है कि इसको हम 5 + 8, 5 + 8 दैट इज 13 इक्वल पॉइंट लोकेट करने हैं। 13 हमें इक्वल पॉइंट लोकेट करने हैं। एक कंपास में कोई भी लेंथ लेकर के वर्टेक्स यानी कि एंड पॉइंट ए से 13 इक्वल पॉइंट लोकेट करेंगे। से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
एंड 13। अब ये हमारे जो एक्यूट एंगल हमने बनाना था ये एंड पॉइंट ए से है, तो इन जो लोकेटेड पॉइंट है इनको हम कहेंगे A1, पहले के लिए A1, दूसरे के लिए A2, ऐसे ही A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 एंड A13। अब हमें एंड पॉइंट को एंड पॉइंट से मिला देना है, दैट इज सेकंड एंड पॉइंट हमारा B है और यहाँ लोकेटेड पॉइंट का एंड पॉइंट हमारा 13 है। 13 को यानी एंड पॉइंट को एंड पॉइंट से हम मिला देंगे। अब लास्ट पॉइंट दैट A13 से फर्स्ट रेशो के लोकेटेड पॉइंट पर A13 से जो हमें लाइन सेगमेंट मिली है यानी कि BA13 के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे, कहाँ से? फर्स्ट रेशो दैट इज A5 से। अब A5 से A13B के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए क्या करते हैं, जिस पॉइंट से हमें पॉइंट लाइन ड्रा करनी है पॉइंट 5 से करना है दैट इज A5 से करना है, तो A5 पर हम कोई भी एक आर्क ले लेंगे। A5 पर हम कोई भी एक आर्क ले लें, ये हमने आर्क लगा ली। वही आर्क हम वहाँ ड्रा करेंगे जिसके पैरेलल लाइन ड्रा करें दैट इज A13 से। अब A13 पर जो आर्क आई है इसकी डिस्टेंस को हम कंपास में भर लेंगे और वह डिस्टेंस A5 की जो हमारी आर्क है वहाँ कट कर देंगे। A5 पर हमारी आर्क जो आई थी इस आर्क से ये एक अपनी आर्क ड्रा कट कर लेंगे, ये हमारा कट हो गया। अब A5 से इस आर्क को हम मिला देंगे। इस तरह से ये लाइन हमारी इसके A13B के पैरेलल है, इसको मैंने कोई भी नाम दे दिया सपोज C। अब यहाँ जो हमारे पास AC और CB होंगी, AC रेशो CB ही हमारी रिक्वायर्ड रेशो होगी, 5:8 होगी। इसके लिए ये था हमारा कंस्ट्रक्शन। अब इसका लिखना होता है कंपल्सरी है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के स्टेप हमने क्या क्या यूज किए हैं। फर्स्ट हमने एक लाइन ड्रा की, ड्रा ए लाइन सेगमेंट दैट इज AB इज इक्वल टू जो भी रिक्वायर्ड लेंथ इसने कहा था 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर हमने एक लाइन ड्रा कर ली। सेकंड स्टेप हमारा है यहाँ कि लाइन सेगमेंट AB से एक्यूट एंगल ड्रा करते एक रे AX ड्रा की, ड्रा एनी रे से AX मेकिंग an acute angle with AB के साथ एक्यूट एंगल ड्रा करते एक रे हमने AX ड्रा की। थर्ड स्टेप है हमारा लोकेट करने हैं कितने पॉइंट जो हमारी रेशो के सम के इक्वल है। लोकेट 13 कहाँ से आया, 5 + 8 = 13 पॉइंट्स से A1 A2 A3 डॉट कहाँ तक, 13 तक। A13 हमने पॉइंट लोकेट कर लिए किस पर, ऑन AX पर हमने
13 इक्वल पॉइंट लोकेट कर लिए, सो दैट जो इस प्रकार से है, सो दैट A1 इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3 इज इक्वल टू A12 A13, यानी कि सभी की डिस्टेंस जितना हमारा A1 है वही हमारा A1 A2 वही डिस्टेंस हमारी A2 A3 है। दैट इज जो हमारी पॉइंट्स लोकेशन है वो सेम डिस्टेंस के हैं। स्टेप 4 क्या किया हमने, ज्वाइन किए थे एंड पॉइंट, लिख देते हैं ज्वाइन BA13 को हमने जोड़ दिया। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ क्या किया था हमने, A5 जो हमारी फर्स्ट रेशो थी उससे हमने दैट इज A5 से हमने पहले लाइन ड्रा की, ड्रा ए लाइन पैरेलल टू A13B थ्रो कहाँ से, A5 से। A5 हमारा क्या आती है, फर्स्ट रेशो वाले पॉइंट से हमने पहले लाइन ड्रा करी और इसे हमने कहा से A5C, वही हमारा A5C है। इस प्रकार से देन AC रेशो CB इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रेशो दैट इज 5:8। ये हमारा था कंस्ट्रक्शन। एक लाइन ड्रा करनी थी 6 सेंटीमीटर की और डिवाइड करना था 5:8 में। तो इस तरह से इसको कंस्ट्रक्शन भी करना है और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हमें लिखने हैं। नेक्स्ट इसमें फिर हमारी कंस्ट्रक्शन आती है, वह कंस्ट्रक्शन है हमारी केवल कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। एक सर्कल पर टेंजेंट ड्रा करना। नेक्स्ट हमारा कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल। एक सर्कल से टेंजेंट ड्रा करना। किसी सर्कल पर टेंजेंट किन किन कंडीशन पर ड्रा होती है पहले उसको रीड करते हैं। हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल मैंने मान लिया कि एक सर्कल है। सपोज ये एक हमारा सर्कल है, इस पर हम कंस्ट्रक्शन ड्रा करते हैं किन कंडीशन से वह देखते हैं। अगर पॉइंट हमारा है सर्कल के अंदर, यानी पॉइंट सर्कल के अंदर है। सेकंड केस पॉइंट P सर्कल के ऊपर है। थर्ड कंडीशन जब पॉइंट P हमारा सर्कल से बाहर है। तीन कंडीशन हो सकती है किसी सर्कल के पॉइंट के लिए। पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करे, पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करे, पॉइंट सर्कल से बाहर लाई करे। जब पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो इससे कोई भी टेंजेंट हम ड्रा नहीं करेंगे। यहाँ हमारी कोई भी टेंजेंट नहीं हो सकती। यहाँ हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, एक सिंगल टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं जो पॉइंट P से होकर के जाएगी। ये हमारी एक टेंजेंट हो सकती है, यानी कि नंबर ऑफ टेंजेंट यहाँ हमारी कितनी आएगी, 1 आएगी। नंबर ऑफ टेंजेंट यहाँ कितनी हमारी 0 है। अब अगर बाहर पॉइंट हमारा P है सर्कल से बाहर, तो 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। एक टेंजेंट हमारी होगी सर्कल के एक साइड और दूसरा टेंजेंट हमारे सर्कल के अदर साइड होगी। तो यहाँ हमारी 2 टेंजेंट हो सकती हैं। अब ये कंडीशन क्वेश्चन के साथ होगी या फिर ये कंडीशन होगी, या तो पॉइंट हमारा सर्कल के ऊपर होगा या पॉइंट हमारा सर्कल के बाहर होगा। अब अगर हम ये कह लें कि पॉइंट हमारा सर्कल के ऊपर है, तो यहाँ हम कंडीशन कौन से अप्लाई करेंगे, यहाँ कंडीशन हम अप्लाई करेंगे कि पॉइंट जो हमारा सर्कल के ऊपर है, इसका मतलब है कि हम टेंजेंट कब ड्रा कर सकते हैं। थ्योरम थी हमारी चैप्टर 10 में
कि टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। अगर इसके लिए मुझे सर्कल का सेंटर मालूम हो, सेंटर मुझे मालूम है सपोज ए, और पॉइंट पी जहाँ से टेंजेंट ड्रा करनी है वह मालूम है। अब इसके लिए क्या टेंजेंट ड्रा करनी है तो मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। मैं क्या करूँगा, सेंटर को पॉइंट पी से मिला दूँ। अब मुझे पता है कि टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर, तो यहाँ ओपी पर मैं पॉइंट पी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा, दैट इज 90 एंगल ड्रा करते एक लाइन सेगमेंट ड्रा करूँगा, और ये हमारी हो जाएगी टेंजेंट। यहाँ 90 एंगल ड्रा करना है, ये हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट। यहाँ हमारे पास दो केस आते हैं। फर्स्ट तो तब जब मेरे पास सेंटर से उस बाहर पॉइंट जिसे टेंजेंट ड्रा करनी है इसकी डिस्टेंस मालूम हो। सपोज पॉइंट बी सर्कल से बाहर है, सेंटर हमारा ओ है, और इसने कहा पॉइंट पी जो है सेंटर से मेजरमेंट देगा इतनी दूरी पर है, अब टेंजेंट ड्रा करो। तो क्या करेंगे, जब ये हमारे पास सर्कल होगा, इसकी रेडियस होगी और बाहर कोई पॉइंट होगा जिसकी डिस्टेंस मालूम होगी, इससे टेंजेंट ड्रा करना है, तो हम सबसे पहले सेंटर को पॉइंट से मिला देंगे। अब इस लाइन सेगमेंट ओपी को डायमीटर मान करके एक सर्कल ड्रा करेंगे। डायमीटर मानने का मतलब इसका हम मिड पॉइंट सर्च करेंगे। मिड पॉइंट के लिए यहाँ कंपास आर्क, यहाँ कंपास आर्क, ये इसका मिड पॉइंट आ गया से एम। अब ओ एम को रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रा कर देंगे, ये हमारा सर्कल, और जो सर्कल हमारा बेसिक सर्कल को कट करेगा उन पॉइंट को मिला देंगे, ये हमारे हो जाएगी रिक्वायर्ड टेंजेंट। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड हो सकता है कि टेंजेंट के बीच का एंगल दिया है, यानी एक सर्कल, सर्कल के बाहर पॉइंट पी, और ये कहा है कि जो टेंजेंट्स हैं उनके बीच कुछ एंगल है, से एंगल हमारा 60 है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम रिक्वायर्ड सर्कल ड्रा कर लें। रिक्वायर्ड सर्कल ड्रा करने के बाद सेंटर मालूम है, कोई भी पॉइंट यहाँ ले लेंगे सर्कमफ्रेंस पर से ए। अब ए ओ को मिला देंगे, ओ ए पर हम एक एंगल ड्रा करेंगे, जो एंगल इसके सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री में 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। यहाँ 120 एंगल ड्रा कर दे कंपास से, 120 एंगल ड्रा करने 60 120, ये 120 से बी। अब हमारे दो रेडियस आ गई, इन रेडियस से परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। यही परपेंडिकुलर हमारे होंगे, नहीं भाई यही सेंटर हमारे, वो कॉपी लेनी है मैडम नहीं आ रही है भाई आज, कवाई सोमवार में। यही हमारी होगी, यहाँ बना देंगे 90 एंगल यानी कि परपेंडिकुलर, और जिस पॉइंट पर ये दोनों टेंजेंट दोनों परपेंडिकुलर कट करेंगे ये हमारा होगा रिक्वायर्ड पॉइंट, और ये एंगल हमारा हो जाएगा 60। तो दो कंडीशन यहाँ हमारे पास है जब सर्कल से बाहर पॉइंट है, एक कंडीशन हमारे पास है जब पॉइंट सर्कल के ऊपर है। ये हमारी तीन तरह की जो है सर्कल पर टेंजेंट ड्रा करने की कंडीशन है। लेते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल लेते हैं, क्या कहा, ड्राई सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर away from its center construct the pair of tangents to the circle। तो किस फॉर्म कहा गया, क्या कहा, ड्राई सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रा करिए
फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर को पॉइंट है, उस पॉइंट से कंस्ट्रक्ट करनी है पेयर ऑफ टेंजेंट। तो हमारा केस कौन सा आ गया, ये फर्स्ट केस आ गया, जब सेंटर से बाहर कोई पॉइंट होगा। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर लें। 6 सेंटीमीटर अपने कंपास में डिस्टेंस ले लेते हैं और एक सर्कल ड्रा करते हैं 6 सेंटीमीटर रेडियस का। ये हमारा 6 सेंटीमीटर सर्कल, 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल आ गया इस तरह से। जहां हमारा पॉइंट ऑफ कंपास था, नोक थी, वही हमारा इसका सेंटर है, वही हमारा इसका एक सेंटर आ गया। अब क्या कहा इसने, इस सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर हमारा कोई पॉइंट है। अब सेंटर ओ से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी को लोकेट कर लेंगे। ये हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट से पॉइंट पी। तो फर्स्ट केस बन गया हमारा। अब इस पॉइंट पी से टेंजेंट ड्रा करनी, तो क्या बताया था उसके लिए, इसका हम डायमीटर मान करके एक सर्कल ड्रा कर देंगे। डायमीटर मीन पहले मिड पॉइंट चाहिए, मिड पॉइंट से फिर सेंटर मान करके मिड पॉइंट को हम एक सर्कल ड्रा कर देंगे। अब इसका मिड पॉइंट ढूंढने के लिए क्या करेंगे, कंपास में इससे ज़्यादा दूरी, इसके आधे से ज़्यादा, यानी कि हमारी 10 थी, 10 से ज़्यादा 6, 7, 8 इस तरह सेंटीमीटर कोई भी आर्क ले लेंगे। सपोज मैंने ये ले लिया। अब इस आर्क से दोनों साइड, लाइन के दोनों साइड अपना आर्क लगा लेंगे इस तरह से। अब एंड पॉइंट ओ को, ये हमारा आ गया आर्क। इन आर्क को मिलाने पर हमें मिलेगा इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट, लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट। सपोज ये हमने कहा मिड पॉइंट और इसका नाम रख लिया हमने एम। अब ओ एम को रेडियस लेकर के, ओ एम को रेडियस लेकर के या फिर पी एम को रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रा करेंगे और यह सर्कल बेसिक सर्कल को इस तरह से जहाँ कट करेगा, सपोज ये पॉइंट हमारे ए बी पॉइंट पर कट करता है। अब पॉइंट ए को पी से मिला देंगे, पॉइंट बी को पी से मिला देंगे, ये हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएगी। ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट। अब सेकंड कंडीशन है हमारी, जब टेंजेंट के बीच का एंगल दिया हो। ये चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, सेकंड कंडीशन फॉर्म का है, ड्रा ए पेयर ऑफ टेंजेंट, ड्रा ए pair of tangents to a circle of radius 5 centimeter which are inclined to each other at an angle of 60 degree। 60 डिग्री एंगल उनके बीच का है। तो ये हमारा सेकंड केस आता है। सेकंड केस ये वाला केस, जब टेंजेंट के बीच का एंगल होगा। तो क्या करेंगे, पहले हम रिक्वायर्ड
टेंजेंट का सर्कल ड्रा कर लें, सॉरी रिक्वायर्ड रेडियस का। रिक्वायर्ड रेडियस हमारी कितनी है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आर्क लेकर के एक सर्कल ड्रा करते हैं। ये हमारा आ गया एक सर्कल जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, जहाँ हमारा नोक थी कंपास की, इसका सेंटर है। अब हमें टेंजेंट ड्रा करने हैं जिनके बीच का एंगल 60 है। तो क्या बताया था, इस सेंटर पॉइंट को सर्कल के सरकमफ्रेंस पर, बाउंड्री पर कहीं भी ज्वाइन कर देंगे, यानी कि एक रेडियस ड्रा करेंगे और इसका मैंने मान लिया कि हमारी रेडियस OA है। अब एंगल कितना है 60, 60 का सप्लीमेंट्री दैट इज 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री एंगल अब हम OA पर ड्रा करेंगे। 120 एंगल कैसे ड्रा करते हैं, कंपास में कोई भी आर्क ले लेंगे और सेंटर पर रख करके इस आर्क को ड्रा करेंगे और सेम बिना चेंज किए, बिना डिस्टेंस चेंज किए दो आर्क कट करेंगे। फर्स्ट एंगल हमारा होता है 60 का और सेकंड एंगल हमारा होता है 120 का। इस तरह से 120 एंगल हमने ड्रा कर लिया। 120 एंगल एक रेडियस OA जो ली थी वहाँ हमने ड्रा कर लिया। से B। अब इस तरह से OA OB दो हमारी रेडियस आ गई जिनके बीच वह एंगल होगा जो गिवन एंगल का सप्लीमेंट्री होगा। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, 90 एंगल ड्रा करेंगे। 90 एंगल ड्रा करने के कंपास रखें जहाँ 90 ड्रा करना है। एक आर्क ले ली, फर्स्ट 60, सेकेंड 120। अब इस 60 और 120 का हाफ कंपास लेकर यहाँ कट और कंपास रख करके इधर यहाँ हम कट करेंगे। जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वह हमारा 90 एंगल ड्रा करता चलेगा, यानी कि ये लाइन सेगमेंट हम A से ड्रा करें, ये हमारा 90 एंगल होगा। ये लाइन हमारी आ गई 90 वाली। ऐसे ही एंड पॉइंट B से 90 एंगल ड्रा करेंगे। एक आर्क फर्स्ट बिना डिस्टेंस चेंज किए, फिर बिना डिस्टेंस चेंज किए सेकेंड। अब इसका बाइसेक्ट, ये हमारा होगा 90 का। अब जहाँ ये दोनों परपेंडिकुलर हमारे इंटरसेक्ट करते हैं, हमारा पॉइंट होगा P इंटरसेक्शन पॉइंट, और इस पॉइंट को हम कहेंगे एक्सटर्नल पॉइंट। इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा की गई है, एक AP और एक BP, और इनके बीच का एंगल जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल था यही हमारा 60 डिग्री होगा। रेडियस थी हमारी 5 सेंटीमीटर, लिख देंगे। अब इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हमें लिखना है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हम जो हमारी बुक में एग्जाम्पल दिए उनकी हेल्प से कर लेंगे। इस तरह से हमारे कंस्ट्रक्शन जो सेशन 2020-21 के लिए हैं वे कंप्लीट होते हैं। प्रैक्टिस करिए अपनी NCERT बुक या अदर बुक से। दैट्स ऑल, थैंक यू।